नाजरीन, मेरे चैनल पर औलिया अल्लाह सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए पेशगी शुक्रिया। नाजरीन, चैनल पर आप में से जो भी नया है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नाजरीन, 22 रजब अल मुजर्रब इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के दिन से याद किया जाता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह यानी कुंडों की हकीकत क्या है। जो लोग इस दिन को कुंडे करते हैं, उन लोगों की इस रस्म की, बल्कि रस्म बद कहा जाएगा, असल हकीकत है क्या। नाजरीन, मैंने तारीख़ को पढ़ा। तारीख़ में मुझे कहीं भी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश 22 रजब अल मुजर्रब नज़र नहीं आई, बल्कि आपकी यौम पैदाइश जब मैंने तारीख़ को खंगाला तो 15 शाबान और कुछ रिवायात के मुताबिक और दूसरे इस्लामिक महीनों में देखने को मिली। 22 रजब अल मुजर्रब मुत्तफ़िक़ा अलिया है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम वफ़ात का दिन है। उस दिन को मंसूब करके ये हज़रात इमाम अबू जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नकली और झूठी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। दरअसल इनको खुशी माज़अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम वफ़ात से है। नाज़रीन, ये कुंडों की रस्म बद यूँ ही शुरू हुई और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये इंडिया से शुरू होता हुआ पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया में फैला। दरअसल इनको जो बुग़्ज़ है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, जिसकी बिना पर 22 रजब को ये लोग कुंडे करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना कि पंजाबी का लफ्ज़ है कुंडा, ना ये अरबी का लफ्ज़ है और ना ही ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। कुंडा जो लफ्ज़ है वो निकला है पंजाबी से। जब कहा जाता है कि किसी के कारोबार को बद्दुआ दी जाती है कि तेरा कारोबार कुंडे हो जाए, तो यानी तेरा कारोबार जो है वो बर्बाद हो जाए। एक लफ्ज़ जो पंजाबी का है उसको रख कर खुशी मनाई जा रही है। ये कैसा एक वतीरा इस्लाम के नाम पर फैलाया जा रहा है, और हमारे कुछ नाज समझ अहले सुन्नत लोग भी इस चीज़ को बड़े ज़ौक़ और शौक़ से करते चले आए हैं। नाज़रीन, ये तो थी कुंडों की हकीकत, और कहीं पर भी ना ये फ़र्ज़ है, ना ये सुन्नत है, ना ये वाजिब है, ना ये नफिल है। कहीं से भी ये रस्म बद साबित नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की रही पैदाइश वो 22 रजब अल मुजर्रब नहीं बल्कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म है। और ये मुत्तफ़िक़ अलिया बात है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम वफ़ात 22 रजब अल मुजर्रब ही है। नाज़रीन, अब जब बात हो ही रही है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो क्यों ना आज उनकी बायोग्राफ़ी भी आप लोगों को बताता चलूँ। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अबू मोहम्मद जाफ़र सादिक और कुनियत आपकी अबू मोहम्मद है। आपकी मनाबत और करामतों के मुतालिक जो कुछ भी बताऊँ वो कम ही है। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी रिवायात भी मरवी हैं, और हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से भी आपने काफ़ी रिवायात नकल की हैं। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके औसाफ क्या थे, आप औलिया कराम में किस दर्जे के मालिक थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी नाज़रीन, यहाँ हमेशा की तरह ये क्लियर करता चलूँ कि आप ताबई थे, सहाबी नहीं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह सद को तहकीक पर अमल पेरा और औलिया कराम के बाग का फल आले अली और नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरे गोशा थे। लेकिन फिर भी आपका दर्जा सहाबा इकराम के बाद ही आता है। बहुत सी रिवायात इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मरवी हैं। आप ना सिर्फ मोहब्बत व कमालात व पेशवाए तरीक़त के मशाइख हैं, बल्कि अरबाब ज़ौक़ और आशिकान तरीक़त और ज़ुहदान अली मकाम के मुक्तदा भी हैं। आपने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की भी कसीर मनाक़बत रिवायात की हैं। खलीफा मंसूर ने एक शब अपने बेटों को हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को मेरे सामने पेश करो ताकि मैं इनको कत्ल करूँ। नाज़रीन, खलीफा मंसूर ने जब अपने बेटों को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को पेश करने के लिए कहा तो वज़ीर ने अर्ज़ किया कि जो शख्स दुनिया को खैर बात कहकर इज़्ज़त नशीन हो गया, इसको कत्ल करना करीन मसलिहत नहीं। लेकिन खलीफा ने गज़बनाक होकर कहा, मेरे हुक्म की तामील तुम्हारे लिए लाजिम है। चुनाचे वज़ीर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को लेने चला गया तो मंसूर ने ग़ुलामों से कहा कि जब मैं अपने सर से ताज उतारूँ तो फिलफौर तुम इमाम जाफ़र सादिक को कत्ल कर देना। लेकिन जब आप तशरीफ़ लाए तो आपकी अज़मत व जलाल ने खलीफा को इस दर्जा मुतासिर किया कि बेकरार होकर आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, और ना सिर्फ आपको सदर मकाम पर बिठाया बल्कि ख़ुद भी मुअद्दबाना आपके सामने बैठ गया और आपकी हाजात और ज़रूरियात के मुतालिक दरियाफ़्त करने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी सबसे अहम ज़रूरत और हाजत यह है कि मुझे आइंदा कभी दरबार में तलब ना किया जाए ताकि मेरी इबादत और रियाज़त में खलल वाक़ ना हो।
چنانچہ خلیفہ منصور نے وعدہ کر کے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، لیکن آپ کے رعب اور دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ 3 روز و شب مسلسل بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں 3 نمازوں کی قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب وہ دوبارہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ سے ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ ناظرین، جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کے تارک دنیا ہونے سے مخلوق آگ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی جاتی ہے۔ لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے، وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار و محبت و وفاق کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب پچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا یا اللہ میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے، چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا، آپ نے زیب تن کر لیا۔ لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عطا فرما دیجئے۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم ہے، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقصد ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ طویل ہیں لیکن طوالت کے ساتھ حصول سعادت کا ذریعہ ہیں۔ یہ تھے اوصاف اور کمالات اور فضائل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تصویر یہ ہے، نہ کہ وہ جو کنڈے کرنے والے ہمیں دکھاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حق کے متلاشی تھے اور ہمیشہ حق کی طلب اور جستجو میں آپ رہا کرتے تھے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو حضرت امام ابو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔